गोल्ड और सिल्वर में कितनी तेजी आई है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी रोजाना इनके दाम देखते होंगे, रोजाना खबरें सुनते होंगे कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर रोजाना नए हाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम कीमतों से ज्यादा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर बताने वाले हैं कि अगर आज आपके पास 1 किलो सोना है तो उसके बदले में आप क्या लग्जरी खरीद सकते हैं, कौन सी लग्जरी कार आप आज 1 किलो सोने के बदले में खरीद सकते हैं। और इसी तरीके से आपको 1990 से लेके अब तक का एक कंपैरिजन करके बताने वाले हैं कि अगर 1990 में यानी कि 1990 में आपके पास 1 किलो सोना होता तब आप उससे क्या खरीद सकते थे, कौन सी गाड़ी खरीद सकते थे, और आज अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो उसके बदले में आप कौन सी लग्जरी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ये भी बताएंगे कि आने वाले 5 साल बाद यानी कि 2030 तक अगर आपके पास 1 किलो सोना होता है 2030 में, तब आप कौन सी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। और इसी के साथ एक आइडिया आपको ये भी देंगे कि अगर आप 2040 तक यानी कि 2040 तक 1 किलो सोना अपने पास रखते हैं तो उसके बदले में आप क्या कुछ बड़ा खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सोने के रिटर्न के बारे में, चांदी के रिटर्न के बारे में बता देते हैं कि अब तक कितना इसने रिटर्न दिया है। तो 2025 की अगर बात करें यानी कि 10 महीनों के अंदर जनवरी से लेके अक्टूबर तक में, तो सोना करीब 50% तक महंगा हो गया है, इसकी कीमतें 50% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं 2022 से लेके अब तक अगर देखा जाए यानी कि 3-3.5 साल के अंदर, तो गोल्ड में 140% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल में गोल्ड ने 52% का रिटर्न दिया है, 52% इसकी कीमतें बढ़ी हैं। और ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो जो गोल्ड प्राइजेस हैं वो 50% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं जो सिल्वर प्राइजेस हैं इसमें और भी ज़्यादा 60% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल की। तो डोमेस्टिक लेवल पर यानी कि घरेलू स्तर पर जो सोना है वो इस वक्त करीब 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। वहीं चांदी 1,55,000 1,60,000 रुपए के आसपास इसकी बिक्री हो रही है इस वक्त। अब आपको एक और फैक्ट बता दें कि अगर रिटर्न के मोर्चे पर देखा जाए तो 2025 में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है, निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, गोल्ड ने या फिर सिल्वर ने। तो आपको जानकर यहाँ हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि हम हैरानी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये भी क्लियर है कि गोल्ड और सिल्वर ने तो शानदार रिटर्न दिया ही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि 2025 में निफ्टी ने सिर्फ 6.5% तक का रिटर्न दिया है। निफ्टी 6.5% तक चढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं सेंसेक्स 5.1% तक चढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड 50% और सिल्वर 60% तक चढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि गोल्ड और सिल्वर बाजार पर बेहद ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। अब एक नजर गोल्ड ETF में डाल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ETF में जो नेट इनफ्लो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक डेटा पर नजर डालते हैं, फिर इसके बाद आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में जिक्र किया था कि आप 1 किलो सोने के बदले में कौन सी बढ़िया कार खरीद सकते हैं और अपने सपने की कार खरीद सकते हैं अगर आपके पास 1 किलो सोना है। तो पहले नजर डालेंगे कि सितंबर में जो गोल्ड ETF में इनफ्लो था, निवेश था, वो रहा 8,363 करोड़ रुपए का सितंबर 2025 में, जो कि अगस्त में था 2,190 करोड़ रुपए का। यानी कि देखा जाए तो अगस्त के मुकाबले सितंबर में 282% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है गोल्ड ETF के नेट इनफ्लो में। अब इसके बाद गोल्ड ETF का जो AUM है वो 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। वहीं सिल्वर ETF के AUM की बात करें तो ये 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच चुका है। अब आते हैं उस इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। तो आपको बता दें कि ये जो फैक्ट है, ये जो डेटा है, वो RPG इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। और हर्ष गोयनका ने ये शेयर करते हुए लिखा है कि अगर 1990 में 1990 में आपके पास 1 किलो सोना होता तो उसकी वैल्यू थी एक मारुति 800 कार के बराबर। यानी कि आप 1 किलो सोने के बदले में खरीद सकते थे मारुति 800। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1990 में मारुति 800 की क्या वैल्यू थी। कहा जाता है कि जब
1990 में अगर किसी के पास मारुति 800 थी तो उस वक्त उसे एक राजा की तरह देखा जाता था, राजा माना जाता था, क्योंकि उस वक्त 800 एक लग्जरी कार मानी जाती थी, क्योंकि कारें भी बेहद कम थी, गिनी चुनी थी और कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। आज की तरह हर किसी के पास गाड़ियां नहीं थी, टू व्हीलर्स नहीं थे। तो इस तरीके से 1990 में जो 1 किलो सोना था वो मारुति 800 के बराबर था। अब आते हैं 10 साल बाद, यानी कि 2000, सन 2000 में जो 1 किलो सोने की कीमत थी वो एक मारुति एस्टीम कार के बराबर थी। इसके 5 साल बाद यानी कि 2005 में जो 1 किलो सोना था उसमें आप एक टोयोटा इनोवा खरीद सकते थे, और 2010 में 1 किलो सोने के बदले में आप टोयोटा फॉर्च्यूनर, अब आपको पता है कि फॉर्च्यूनर कितनी डिमांड में रहती है गाड़ी, कितनी महंगी गाड़ी है, तो 2010 में ही 1 किलो सोने की जो वैल्यू थी वो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के बराबर थी। अब आते हैं 2019 में, तो 2019 में 1 किलो सोने की जो वैल्यू थी वो एक BMW कार के बराबर थी, और 2025 में आज के वक्त 1 किलो सोने की जो वैल्यू है वो लैंड रोवर के बराबर है। और 2025 में 1 किलो सोने की कीमत देखी जाए तो ये 1 करोड़ 24 लाख से लेकर 1 करोड़ 26 लाख के आसपास है, और इस बजट में आप एक लग्जरी लैंड रोवर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा एक और मज़ेदार बात जो हर्ष गोयनका ने शेयर की है, उन्होंने कहा है कि अगर 2030 में किसी के पास 1 किलो सोना होता है तो उस 1 किलो सोने की जो वैल्यू है वो एक रोल्स रॉयस के बराबर हो जाएगी। और मजाकिया अंदाज में हालांकि उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2040 में 1 किलो सोने की वैल्यू में एक प्राइवेट जेट भी खरीदा जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। अभी तो हमने आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किए जो कि हर्ष गोयनका ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप 1 केजी सोने के बदले में कौन सी कार खरीद सकते हैं, किसकी कितनी वैल्यू बैठती है। अब सवाल कि सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दरअसल वैश्विक तनाव, डॉलर की कमजोरी, इन्फ्लेशन, ऐसे समय में लोग जो है गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं और गोल्ड में लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड की कीमतें भी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक और जो बड़ा कारण है वो ये कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार सोना खरीद रहे हैं और अपने जो उनके भंडार हैं उसमें सोने की जो संख्या है, गोल्ड की जो मात्रा है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ETF और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको जान लीजिए, दरअसल बड़े पैमाने पर जो फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो सोने में पैसा डाल रहे हैं, सोने में निवेश कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर भी अब गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में जमकर पैसा लगा रहे हैं। फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड कह लें या फिर ETF कह लें, इसमें अच्छा खासा निवेश आता हुआ नजर आ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर एक चीज़ है। दरअसल फॉरेन करेंसी, शेयर आदि के बदले लोग जो गोल्ड को, जैसे कि हमने आपको बताया, सेफ हेवन मानकर चलते हैं, और इन सभी कारणों ने मिलकर जो है सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी डिमांड भी उतनी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी कहानी से पता चलता है कि किस तरीके से सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। समय के साथ सोना ना सिर्फ कीमत में बढ़ा है बल्कि इसमें लोगों का भरोसा भी बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि इस वक्त कई एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि मौजूदा समय में गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें एक तरीके का बबल बनता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही इसके दाम गिर भी सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अब भी कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो गोल्ड में दाव लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये डिसीजन पूरी तरह से आपका है कि आपको गोल्ड में अभी पैसा लगाना है या नहीं, लेकिन हाँ, आपको एक सलाह ज़रूर रहेगी कि गोल्ड या सिल्वर में पैसा लगाने से पहले आप उसके प्रोज एंड कॉन्स, इस वक्त जो माहौल है उसके हिसाब से ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद ही सोच समझ कर ये फैसला लें कि इस वक्त गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना ठीक रहेगा आपके लिए या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप
मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।